मेरा नाम प्रोफेसर रमाकांत पांडे। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय व्याकरण विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ और पूरे भारत में व्याकरण में मेरा स्थान है और कई मेरे शोध लेख नेशनल इंटरनेशनल और कई पुस्तकें प्रकाशित हैं। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यः नमोस्तु चंद्रार्क मरुद्गणेभ्यः। जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनूमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। सज्जनों, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का मेरे बोलने का जो विषय है, पुराणों में ब्रह्म ज्ञान, पुराणों में ब्रह्म विद्या, यह आज के बोलने का मेरा शीर्षक है। आप जान रहे हैं कि भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में अध्यात्म विद्या सर्वोपरि है और अध्यात्म विद्या की आवश्यकता है, जिससे मनुष्य मात्र का कल्याण संभावित है। हमारी भारतीय संस्कृति में संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में मान्यता दी गई है और मानवता के संरक्षण के लिए ये सर्वोपरि उपाय है। इसलिए पुराणों का ये उद्घोष रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी परस्पर लोग मिल करके आपस में राष्ट्र के कल्याण की बात सोचें। ब्रह्म विद्या क्या है? तो हम सर्वप्रथम पुराणों में से जो अष्टादश पुराण हैं, 18 पुराण हैं, उन 18 पुराणों में वर्तमान संदर्भ में श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वत्र वाचन पारायण प्रवचन सर्वत्र पूरे विश्व में हो रहा है। हमारे विद्वज्जन इसका सर्व जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कहा भी गया है, विद्यावताम भागवते परीक्षा। यदि किसी विद्वान का परीक्षण करना है तो वह परीक्षण श्रीमद् भागवत से ही हो सकता है। विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा विद्यावताम भागवते परीक्षा। इससे विद्वानों का परीक्षण श्रीमद् भागवत में है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में ब्रह्म विद्या का स्वरूप क्या है, भगवान सुखदेव ने परीक्षित को उद्देश्य करके किस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान दिया है, जो समाज कल्याण के लिए अत्यंत उपयोगी है। समय समय पर ब्रह्म विद्या का उपदेश इस वसुंधरा में आदर्श और सनातन संस्कृति को स्थापित करने के लिए, धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश करने के लिए, साधु पुरुषों के संरक्षण के लिए, गो और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए समय समय पर महापुरुषों के द्वारा वेद में वर्णित ब्रह्म विद्या को सरल करने की दृष्टि से पुराणों में दृष्टांत के माध्यम से इस विद्या को अत्यंत प्रचार प्रसार सर्वजनीन किया गया, सर्व मानव को सुलभ बनाया गया। पद्म पुराण में यह बताया गया कि ब्रह्म क्या है, भगवान क्या है, भगवान किसको कहते हैं, उसके अंदर किस प्रकार की भगवत्ता है। तो सर्वप्रथम उसकी भगवत्ता का वर्णन करते हुए पद्म पुराण में लिखा कि भगवान उस वस्तु का नाम है जो संपूर्ण मानव को समदृष्टि से देखता हो, राग द्वेष रहित हो करके किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करता हो, रागादि वसादपि नान्यथावादी, इस प्रकार का व्यक्तित्व जिसके पास हो कि अत्यंत किसी के प्रति, किसी भक्त के प्रति अत्यंत अनुराग रहते हुए भी यदि वो भक्त कहीं गलती करता है तो उसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात न होना, इस प्रकार की भगवत्ता, इस प्रकार का ऐश्वर्य, इस प्रकार के गुणों से संपन्न वस्तु का नाम भगवान है।